तो अब हम पढ़ेंगे मार्केटिंग इन्वायरमेंट के बारे में। ऑब्जेक्टिव्स: नो द इन्वायरमेंटल फोर्स दैट अफेक्ट द कंपनीज एबिलिटी टू सर्व इट्स कस्टमर। इन्वायरमेंटल फोर्स को समझिए ताकि हम कंपनी की एबिलिटी समझ पाए जिससे टू सर्व इट्स कस्टमर। नेक्स्ट है रियलाइज हाउ चेंजेस इन द डेमोग्राफिक एंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट अफेक्ट मार्केटिंग डिसीजन। डेमोग्राफिक पॉपुलेशन या और भी बहुत सारी चीजें जो होती है उसमें चेंज होने से या इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में चेंज होने से मार्केटिंग डिसीजंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, चेंजेस समझने पड़ेंगे। ये एक ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है नो द की चेंजेस इन द पॉलिटिकल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल और कल्चरल इन्वायरमेंट में जो भी की चेंजेस है उन्हें समझना। अंडरस्टैंड हाउ कंपनीज कैन रिएक्ट टू द मार्केटिंग इन्वायरमेंट। ये समझना कि कंपनी कैसे रिएक्ट करेंगी टुवर्ड्स द मार्केटिंग इन्वायरमेंट। Marketing environment: the actor and forces that affect a firm's ability to build and maintain successful relationship with customer। तो वो सारे forces जो किसी भी कंपनी की एबिलिटीज को अफेक्ट करती है टू मेंटेन सक्सेसफुल विच मेंटेन्स सक्सेसफुल रिलेशनशिप विद कस्टमर, उन सारे फोर्सेस को। की इन्वायरमेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट दो तरीके के हैं इन्वायरमेंट, माइक्रो इन्वायरमेंट और नेक्स्ट मैक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट्स जो है एक्टर्स क्लोज टू द कंपनी, वो सारे एक्टर्स जो कि कंपनी से क्लोज हैं। और मैक्रो इन्वायरमेंट है लार्ज सोसाइटल फोर्सेस एक्टर्स इन द माइक्रो इन्वायरमेंट। ये सारे एक्टर्स हैं द कंपनी, सप्लायर्स, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, पब्लिक। सबसे पहले द कंपनी। मार्केटिंग must consider other part of the organization including finance, R&D, purchasing, operations and accounting। तो मार्केटिंग को जो है उन्हें दूसरे पार्ट्स को भी कंपनी के जो दूसरे पार्ट्स हैं उन्हें भी कंसिडर करना चाहिए, जैसे फाइनेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, परचेसिंग, operations and accounting। Marketing decisions must relate to broader company goals and strategies। मार्केटिंग डिसीजंस जो है वो कंपनीज के ब्रॉडर गोल्स और स्ट्रेटजीज से रिलेटेड होने चाहिए। नेक्स्ट है सप्लायर्स। मार्केटर्स मस्ट वॉच सप्लाई अवेलेबिलिटी एंड प्राइसिंग। मार्केटर्स को सप्लाई जो भी सप्लाई मिल रही है उसकी अवेलेबिलिटी और प्राइसिंग को देखते रहना चाहिए। इफेक्टिव पार्टनरशिप रिलेशनशिप मैनेजमेंट विद सप्लायर इज एसेंशियल। अपने सप्लायर के साथ इफेक्टिव मैनेजमेंट रिलेशनशिप पार्टनरशिप बिल्ड करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स, हेल्प टू प्रमोट सेल एंड डिस्ट्रीब्यूट गुड्स टू फाइनल बायर्स। तो ये हमें हेल्प करती है टू सेल एंड डिस्ट्रीब्यूट गुड्स टू फाइनल बायर्स, अपने फाइनल बायर्स को गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करने में। इंक्लूड रीसेलर्स, physical distribution firms, marketing services agencies and financial intermediaries। effective partner relationship management is essential। तो इनके साथ भी अच्छा एक effective partner relationship होना चाहिए marketing intermediaries के साथ। next है customers। तो the 5 types of customer markets, 5 तरीके के customer markets है: consumer, business, reseller, government, international। next है competitors। conducting competitor analysis is critical for success of the firm। तो हमेशा अपने competitors के moves पे ध्यान रखना चाहिए कि वो कैसे strategies या plans बना रहा है और उसके खिलाफ हमें कैसे बनाने चाहिए। A marketer must monitor its competitors' offerings to create strategic advantages। Public, a group that has an actual or potential interest in or impact on an organization। तो public में है financial, media, government, local and general, internal। और ये रहे
microenvironment forces, demographic, politi- political, legal, और technological, natural, socio-culture और economic. सबसे पहले demographic environment. It is related to population and population mix. It is people who contribute to demand. It is manpower which helps in production and supply. Thus, as a marketer, one must understand the demographic of the nation. तो डेमोग्राफिक जो है वो पॉपुलेशन के अंदर जो भी मिक्स है उसको समझता है. जैसे कि किसी भी कंट्री के सेक्स रेशियो को समझना, लिटरेसी रेट को समझना, और पॉपुलेशन कितनी है और उसमें ज़्यादातर यंग लोग है या नहीं, एवरेज एज क्या है, ये सब समझना. पॉपुलेशन ग्रोथ. इंडिया इज रैंक्ड सेकंड इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन आफ्टर चाइना. प्रोवाइड्स एन एक्सेप्शनल अपॉर्चुनिटी फॉर बिजनेस. तो ये बिजनेस के लिए एक एक्सेप्शनल अपॉर्चुनिटी है क्योंकि India is ranked second in terms of population. The high population growth has attracted many FMCG, fast-moving consumer good firms, and retailers in countries like China and India, whose markets are yet unexplored. Marketing mix, population mix. The composition of population is important. Population के composition समझना बहुत important है. In a country like Japan, where major population is aged, has attracted pharmacy firms. तो जैसे कंट्री है जापान जहाँ की ज़्यादातर मेजर पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादातर एज्ड है. तो उसने ज़्यादातर फार्मेसी फर्म्स को अट्रैक्ट किया है. इन इंडिया वेयर पॉपुलेशन इज composed of youth has made the firm to position themselves as pro-youth, like MTV, Adidas, Coke, etc. तो जहाँ तक इंडिया की बात करें, यहाँ अभी भी यूथ है जिन्होंने जिन्होंने बहुत सारी कंपनीज को अट्रैक्ट किया है, जैसे MTV, Adidas, Coke. Household pattern. The household pattern, like large families, small families, or nuclear families, also influence the marketing decisions. तो किसी भी कंट्री के हाउस होल्ड पैटर्न को समझना जरूरी है कि वहाँ पे लार्ज फैमिलीज रहती है, स्मॉल फैमिलीज रहती है या न्यूक्लियर फैमिलीज रहती है. ये भी किसी मार्केटिंग डिसीजंस को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है. In rural areas of India, the trend of large and joint families is pertinent. The purchasing decision is influenced by most of the family members. तो जहाँ तक अगर हम in rural areas की बात करें, गाँव की बात करें, जो लार्ज फैमिलीज का ट्रेंड है, जॉइंट फैमिलीज का ट्रेंड है, तो जो भी इंसान कुछ भी खरीदता है वहाँ का, तो उसमें ज्यादातर फैमिली मेंबर्स की सहमति होती है. नहीं, इन केस ऑफ अर्बन इंडिया वेयर न्यूक्लियर फैमिलीज आर इन ट्रेंड, द डिसीजन इज टेकन बाय अ सिंगल यूजर. तो जहाँ तक हम अर्बन इंडिया की बात करें, शहरी इलाके, वहाँ पे अभी नया ट्रेंड है न्यूक्लियर फैमिलीज का. तो वहाँ पे डिसीजन मेकिंग जो है इज टेकन बाय अ सिंगल यूजर. तो इसलिए हाउस होल्ड पैटर्न समझना भी बहुत जरूरी है. जियोग्राफिकल शिफ्ट. इन इंडिया a language changes every 100 mile and culture changes every 10 mile. तो इंडिया में हर 100 मील में भाषा और हर 10 मील में कल्चर चेंज होती है. तो इसका जियोग्राफिकल शिफ्ट भी बहुत वो है, complex. The marketer must have knowledge of the culture and language of the region to position its production in a better way. मार्केटर को उनकी लैंग्वेज और कल्चर का नॉलेज होना चाहिए ताकि वो उन्हें ज़्यादा अच्छे से समझ सके, मार्केटिंग में ला सके. डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट. बेबी बूमर born between 1946 and 1964 represents 28% of the population, earns 50% of personal income. तो इसमें दिखाया गया है कि 28% of the population earns 50% of personal income. Many segments exist with the boomer group, entering peak earning years as they mature. Next, Generation X, born between
1965 and 1976. First, latchkey children maintains a cautious economic outlook, responds to socially responsible companies. Generation Y, born between 1977 and 1994, 22 million strong, almost as large a group as their baby boomer parents. New products, services, and media cater to Generation Y, challenging targets for marketers. Economic environment. The ability to buy a product is vital for a marketer. It can be measured in terms of economic distribution, economic condition of the nation, credit availability. तो किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को भी समझना ज़रूरी है कि जो कंज्यूमर है वो कितनी कैसे बाय कर सकता है, उसकी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को समझना, क्रेडिट अवेलेबिलिटी, इन सबको समझना. India being an emerging economy has a lot of potential for the markets. The availability of infrastructure, the business development, the policies, the distribution of income are also important parameters. The high inequality in distribution will lead to limited potential as the market is widely controlled by few riches which have the purchasing capability. तो अगर ज़्यादा inequality हुई income distribution में तो जो मार्केट पोटेंशियल है वो लिमिटेड हो जाएगी क्योंकि ज़्यादातर अमीर लोग ही बचेंगे और वही ज़्यादा परचेसिंग कैपेबिलिटीज होल्ड करेंगे. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, savings, debt, and credit. Levies has responded to changes in income distribution by offering an upscale line and a mass market line. Socio-cultural environment. The market should adjust the decision with respect to the culture and social groups. तो किसी भी कंट्री के कल्चर और सोशल बिलीफ्स को समझकर ही मार्केट को अपने डिसीजंस को एडजस्ट करना चाहिए, किसी भी कल्चर या सोशल बिलीफ्स को रिस्पेक्ट करते हुए. जैसे मैकडॉनल्ड्स had to halt its product containing beef as cow is regarded as goddess in India. तो जैसे कि गाय हमारी माता है, तो मैकडॉनल्ड्स को अपने बर्गर जिसमें बीफ होते हैं वो प्रोडक्शन करना स्टॉप करना पड़ा इंडिया में. But in many cases, firms are able to dilute the cultural beliefs by exposing them to a new culture. पर बहुत सारे केसेस में ये भी हुआ कि हमने जो है वो कल्चरल बिलीफ्स को एक नया कल्चर दिया, एक नया लुक दिया, नया बहुत कुछ. जैसे Archie's has made its market in India by promoting different occasions like Valentine's Day, Father's Day and Friendship Day. तो जैसे Archie's ने एक अच्छा मार्केट बना लिया इन इंडिया, अलग अलग ओकेजन्स को प्रमोट करते हैं जैसे वैलेंटाइंस डे, फादर्स डे एंड फ्रेंडशिप डे. The companies who are consistent with the cultural beliefs and are able to attract the loyal customers more easily and can retain them more effectively. तो जो कंपनीज किसी भी कल्चरल बिलीफ्स को अच्छे से समझ पाई वही ज़्यादातर कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाई और ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर पाई. Socio-cultural environment, views of themselves, views of others, views of organization, views of society, views of nature, views of the universe. Natural environment. Nature is the source of raw materials for the production of a product. तो नेचुरल एनवायरनमेंट भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि नेचर से ही हमें रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड होते हैं जो कि किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में बहुत ज़रूरी है. The raw materials may be renewable, infinite or depleting. तो कोई भी रॉ मटेरियल या तो रिन्यूएबल हो सकता है या इन्फिनाइट हो सकता है या खत्म होने की कगार में हो सकता है. The raw material should be preserved and wastage must be minimized. तो जो रॉ मटेरियल्स है उसे हमें प्रिजर्व करके रखना चाहिए और वेस्टेज को कम से कम मिनिमाइज कर देना चाहिए.
Population should be minimized to preserve the ecology. Pollution should be minimized to preserve the ecology. Marketers in the current scenario try to go green and promote the eco-friendly concept. तो बहुत सारे marketers जो है वो eco-friendly concepts ला रहे हैं, promote कर रहे हैं. Idea promotes safe paper. Many companies are promoting go green campaigns. Toyota experienced success with green cars. तो go green environment के साथ ऐसे अगर decisions आप करेंगे तो आप marketing में success है. Technological environment. A marketer must be aware of recent technological updates. तो किसी भी marketer को technology में क्या क्या updates हुए recently उन सब से aware होना चाहिए. Being technologically upgraded and using the latest technology provides competitive advantage over the competitors. तो किसी latest technologies को समझना एक competitive advantage हो सकता है. There are unlimited opportunities for innovation, and every competitor tries to exploit the new usage of the product. The innovation can be in terms of being technologically upgraded and using the latest technology provides competitive advantages over the competitors. There are unlimited opportunities for innovation, and every competitor tries to exploit the new usage of the product. तो बहुत सारी opportunities है innovation में और competitors उसे use कर सकते हैं. The innovation can be in terms of new usage, new package, new material, and new methods of production, or even new kind of promotion. किसी भी चीज में नया innovation कर सकते हैं. The recent era has seen many indescribable innovations like Tata Nano, Apple iPhone, Kindle e-reader, M-commerce, microcredit, etc. Political and legal environment. It consists of government regulations, policies, social groups, etc. Any kind of business must be abided by the legal policies of the nation. Protects customer flow from exploitation by the businessman. Protects interest of society. Protects companies from unfair competition. There are various kinds of laws in India like Consumer Protection Act, Environmental Protection Act, Indian Contract Act, Competition Law. तो किसी भी country के political and legal environment को समझना जरूरी है. Every citizen is required to be abided by the Indian Constitution. Policies like displaying the expiry date, MRP, and green circles on a vegetarian food product also influence the marketing decision. तो ये सारे कुछ policies हैं जैसे एक्सपायरी डेट शो करना प्रोडक्ट का, MRP शो करना, ग्रीन सर्कल्स ऑन अ वेजिटेरियन फूड आइटम्स, ये सारे मार्केटिंग डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं. देयर आर स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स लाइक NGOs who oppose any unethical acts by the business. तो यहाँ पे कुछ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स भी हैं जैसे NGOs जो किसी भी बिजनेस को अनएथिकल एक्ट्स करने से रोकते हैं. Recently, we saw oppositions by large customers group against Cadbury as worm were found in one of its products. Okay, तो कुछ oppositions ये भी थे by large customer groups Cadbury के खिलाफ कि उनके पॉकेट में कीड़े मिल रहे. Coca-Cola suffered lots of opposition as pesticides were found in its cold drink. तो ये बहुत फेमस है. पहले कहा जाता था कि कोका कोला में पेस्टिसाइड्स मिलते हैं. Maggie has lead content in its masala. The growth of consumerism movement has made the business pro-consumer and made the market a consumer-driven market. तो ये एक तरीके से consumer-driven market है.
कंज्यूमर जो चाहता है वही होगा। Pestle analysis, a scan of the external macro environment in which the firm operates, can be expressed as a pest analysis. The acronym PEST, or sometimes rearranged as STEP, is used to describe a framework for the analysis of this macro environmental factors. A PEST analysis fits in an overall environmental scan, uh, which includes political environment, social and technological, legal, environmental analysis. Conclusion: as a marketer, one must understand each and every parameter of the micro and macro environment and be flexible to the changes in the environment. As these factors are external to the business and cannot be controlled, ability of being flexible to the change in these factors will provide competitive advantages. So, as a marketer, आपको सारे parameters समझने पड़ेंगे, चाहे वो माइक्रो लेवल के हो, मैक्रो लेवल के हो, एंड बी फ्लेक्सिबल विद द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट. तभी आप ज़्यादा अच्छे से अपने कॉम्पिटिटर के खिलाफ नए स्ट्रेटजीज अपने प्लान्स बना सकते हो.